हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के सामने फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होने की संभावना है। और हमेशा 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं गारंटी देता हूं कि आपको 4 से 5 सवाल ज़रूर रहेंगे। वह इतना अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए, समय न गंवाते हुए आपको अलखा एजुकेशन 24 चैनल के माध्यम से 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं महत्वपूर्ण, वे सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सबसे पहले सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका आंसर एओ होम के द्वारा होगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। इसके आंसर 28 दिसंबर 1885 है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। आगे जो खंड में दिया गया है यह भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इस पर भी ध्यान देते रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जिसके आंसर दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आगे सवाल है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। पुनः यह चौकोर में जो दिया गया है यह भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। सवाल पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम है इसके पहले इसका नाम क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इस नाम का परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय संघ का परिवर्तन किसने किया। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया। आगे सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। आगे है, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो लाला लाजपत राय बने। आगे है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आगे सवाल है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और आगे सवाल इस प्रकार से है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य को भी अब ध्यान रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष WC बनर्जी बने। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछता है तो यह बदरुद्दीन तैयबजी बने। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो जॉर्ज यूले बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट कहना है,
और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। आगे सवाल है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो इसका आंसर सर सैयद अहमद खां थे। आगे है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये कहने वाले लॉर्ड कर्जन थे। आगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, इसको भी ध्यान रखना है। आगे सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। आगे, वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया। आगे है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया। आगे सवाल है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। यह भी सवाल परीक्षा में पूछ दिया जाता है, इस पर भी ध्यान रखना है। आगे है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अर्थात भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। अगला है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 था। आगे सवाल है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। आगे है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो इसके आंसर 2 हो जाएगा, 2 मुसलमान प्रतिनिधि थे। उसके बाद सबसे नीचे वाला लाइन दिया गया है, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टटराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रश्न का आंसर बाल गंगाधर तिलक है। अब इसके प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन के बारे में जानेंगे। 1885 में जबकि इसकी स्थापना मुंबई में हुई, वर्ष 1885 में जब इसकी स्थापना मुंबई में हुई तो इसके अध्यक्ष WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी जिनको पूरा नाम कहा जाता है, थे। प्रमुख घटनाएं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखेंगे, 1886 का जो अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ और इसके प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और इसके बारे में है, नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। आगे है, मद्रास में जो 1887 में जो अधिवेशन हुआ
उसमें बद्रुद्दीन तैयबज अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा सशस्त्र अधिनियम को संशोधन किया गया। आगे है इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1888 में हुआ और इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज इलो थे और जॉर्ज इलो प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। अब आगे है कलकत्ता अधिवेशन 1890, जिसके अध्यक्ष फरीद शाह मेहता थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। इसको याद रखेंगे। कलकत्ता अधिवेशन 1896, राहुल रहमतुल्लाह एम सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। फिर उसके बाद है बनारस 1905 में, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। आगे है 1906 कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ। 1906 कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। अब आगे है 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ। अब है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष थे विश्व नारायण धर और पहली बार जन गण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया, यह महत्वपूर्ण है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध है। उसके बाद है कलकत्ता में 1917 में हुआ था और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष वहीं पर बनी थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष वहीं पर बनी थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इस अधिवेशन में। 1920 में हुआ था नागपुर, सी विजया गवाचारी इसके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। 1924 बेलगांव में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1927 मद्रास में हुआ, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष बने। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया, पारित किया गया। उसके बाद है 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वराज की मांग प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अब है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 के हुआ, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। 1936 लखनऊ अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 फैजपुर अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। प्रश्न में कभी कभी पूछता है कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ वह कहाँ हुआ, तो फैजपुर में हुआ। अगला है 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे
और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी की गई, इसको ध्यान रखना है। 1940 रामगढ़ में हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने। मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे, यह महत्वपूर्ण है। फिर अगला है 1946 मेरठ में हुआ। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। सवाल यही पूछता है कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी बताएंगे। आगे थोड़ा सा नोट्स में दिया है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बहदुरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा KT तेलंग के सहयोग से हुई थी। इस प्रकार से यह वीडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाते हुए संपन्न हुआ। और यह कैसा लगा आप कमेंट करेंगे, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास जारी है, और आप सभी इसको सपोर्ट करेंगे। नमस्ते।